स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के आर्टिकल में वी विल डिस्कस अबाउट द कंसर्न व्हिच इज रेज्ड बाय अफ्रीकन यूनियन। नाउ व्हाट इज अफ्रीकन यूनियन? तो याद रखिए मेरे दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन बेसिकली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द अफ्रीका कॉन्टिनेंट व्हिच इज व्हाट योर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। यहां पे 55 नेशंस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक ब्लॉक बनाया है जिसको हम बोलते हैं एयू यानी कि अफ्रीकन यूनियन। अब मेरे दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन ये बात कर रहा है कि हमें जो है वो बिगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लार्जर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमारा से जो है वो अब ग्लोबल डिसीजंस पे, किसी भी ग्लोबल फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा होना चाहिए। और उसको ठीक करने के लिए लोगों के अंदर जो परसेप्शन है कि अफ्रीका जो है इतना बड़ा नहीं है, अफ्रीका जो है वो आपका इतना मैटर नहीं करता, उसके लिए सबसे पहले हमें अफ्रीका के मैप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब मेरे दोस्तों, होता क्या है कि शुरू में जब नेविगेशन करनी थी, राइट, फॉर प्रॉपर नेविगेशन, ओशंस को नेविगेट करने के लिए, आपको पता ही है 350-400 साल पहले तो हमने 400-500 साल पहले ही हम क्या करना स्टार्ट करें, नेविगेशन स्टार्ट करिए हम कि कैसे हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाएंगे या ओशन से मेरे दोस्तों हम अपने सी रूट बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यहां पे हमारे पास प्रॉपर मैप नहीं था। तो एक मेरे दोस्तों बहुत फेमस आप बोलो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मर्कैटर। मर्कैटर ने एक मैप तैयार किया, उस मैप को फॉलो किया गया बेसिकली नेविगेशन पर्पस के लिए। वो नेविगेशन के लिए मर्कैटर वाज वेरी एक्यूरेट, लेकिन मर्कैटर ने जो मैप जो है रिप्रेजेंट किया, ग्लोबल कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को जो रिप्रेजेंट किया, उसमें बहुत डिस्टॉर्शन हुई, कार्टोग्राफिक एरर था। कार्टोग्राफिक एरर मतलब मैपिंग एरर। फॉर एग्जांपल, अगर आप अफ्रीका का मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में एरिया देखेंगे तो दैट इज व्हाट योर 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप समझिए कितना ज्यादा है। इंडिया कितना एरिया इंडिया का? 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्या मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर आप देखेंगे जो अफ्रीका है पूरा, ये ग्रीनलैंड से लगभग 14 टाइम्स बड़ा है साइज में, 14 टाइम्स बड़ा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कहीं गुना ज्यादा बड़ा ये, राइट। लेकिन मैप में इसका साइज बहुत छोटा शो किया जाता है। स्पेशली मेरे दोस्तों, मैप पे किसका साइज? जो आपकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्लोबल साउथ कंट्रीज पता है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग फेज में हैं या अंडर डेवलप्ड है, जिसमें इंडिया भी आता है, ये ग्लोबल साउथ। इन ग्लोबल साउथ के एरियाज को जानबूझकर मेरे दोस्तों आपका छोटा दिखाया गया। इसलिए दिखाया गया कि जब भी ग्लोबल लेवल पे डिसीजन लिया जाए, राइट, तो इनका साइज, रिप्रेजेंटेशन इतनी छोटी दिखाई जाए कि मैटर ही ना करे। इवन यहां पे रह रहे लोगों को भी अपने देश का साइज देखे लगेगा, यार मतलब क्या है, मतलब। और वहीं पे आप रशिया का भी देखोगे, राइट, व्हेन यू विल सी रशिया, जस्ट इमेजिन हाउ बिग योर रशिया लुक्स, बट रशिया का साइज एक्चुअली इतना नहीं है। ये कार्टोग्राफिक एरर है। ये जो मैप था पूरी तरीके से यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का मतलब है आपका यूरोपियन नेशंस को, या आप बोलो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज की से को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉलोनाइजेशन को बेहतरीन तरीके से क्या पकड़ बनाने के लिए था। तो अब यूरोपियन यूनियन के, या आप बोलो यूरोपियन सेंट्रिक व्यू को खत्म करने के लिए अफ्रीकन यूनियन का अब रिसेंटली क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, आपका इनकी मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में इन्होंने सबसे पहली बात ये रखी है कि भाई हम ये मर्कैटर मैप को नहीं मानेंगे। ये जो मर्कैटर आपका प्रोजेक्शन है, इट इज टोटली रॉन्ग, इट डिस्टॉर्टेड द इमेज ऑफ अफ्रीका। इसने अफ्रीका को बहुत छोटा दिखाया। इसके बजाय, इसके ऑल्टरनेट में आप वो मैप यूज करो जो एक्चुअली में वो जो साइज है वही साइज देखा है, दैट इज इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप। इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप में आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि अफ्रीका का साइज क्या है, राइट। और अफ्रीकन यूनियन अगर ये बोल रही है, अफ्रीकन यूनियन के बोलने का कारण भी है। अफ्रीकन यूनियन ने बोला कि भाई इसके पीछे ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है कि आप साइज बड़ा कर दो, इट इज अबाउट योर पावर एंड ग्लोबल नैरेटिव ऑल्सो, कि इन एरियाज को छोटा दिखा के, राइट, हम ग्लोबल लेवल पे ये परसेप्शन बनाएंगे लोगों में कि भाई ये है ही थोड़े, तो इनका इतना मैटर ही नहीं करता।
है ना। सो ये मैप को शो करना, इट इज प्योरली लिंक्ड विद द डिग्निटी, पावर एंड जस्टिस। और अफ्रीका ये बोल रहा है कि हमारे पास वर्ल्ड को हमें सही ढंग से इमेजिनेशन करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, दिस इज आवर डिसीजन टू डू इट। और जो अभी अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग होने वाली है, उसमें मैप, उसमें जो थीम है, थीम क्या है? थीम इज जस्टिस फॉर अफ्रीकन एंड द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट थ्रू व्हाट? रेपरेशंस। मतलब ये जो आपका मैप चेंज करना है। तो आप देखिए मर्केटर मैप आया कहां से? तो ये 1569 में क्रिएट किया गया, ठीक है। इट वॉज अ सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। देखो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो टिन कैन, देख रहे हो आप, है ना, ये क्या देख रहे हो? टिन कैन। तो ये सिलिंड्रिकल शेप में है। बस आप क्या करो, इसी टिन कैन को खोलो, ग्लोब के चारों तरफ क्या कर दो मेरे दोस्तों, आप इसको रैप अप कर दो। अब रैप अप कर दो, इक्वेटर बीच में, तो रैप अप कर दोगे। अब रैप अप करके जब आप इसको खोलो तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आए। वो क्या है आपका? रेक्टेंगुलर शेप में आए। तो क्या लिखा हुआ है? मर्केटर मैप बेसिकली कैसे बनाया गया कि भाई साहब एक अर्थ को पहले सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन दी गई। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का मतलब है कि कोई भी टिन कैन ले लो, इस शेप में अर्थ को रखा गया। फिर मेरे दोस्तों आपका लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया गया और फिर उसको रेक्टेंगुलर शेप में खोल के सामने प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो ये मैप बहुत बेनिफिशियल है। ये ऐसा मैप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है किसके लिए? नेविगेशन के लिए। इस मैप के एडवांटेजेस में वो भी आपको बताता हूं। जो शेप है ना, जो शेप है एक्चुअली कॉन्टिनेंट का, वो ये चेंज नहीं करता। वो एग्जैक्टली जो शेप आपको यहां पे दिख रही है, मर्केटर मैप वही शेप दिखाता है, राइट। और ये नेविगेशन के लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत सिंपल ग्रिड स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे ग्रिड क्या हो गया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये होता है ग्रिड स्ट्रक्चर। ये बहुत सिंपल ग्रिड स्ट्रक्चर बनाता था मर्केटर, जो किसी भी कैप्टन के लिए, किसी भी सेलर के लिए इट बिकेम वेरी इजी, है ना, कि वो क्या कर पाए? सी रूट को फॉलो कर पाए। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भाई साहब ये मर्केटर स्केल जो है वो क्या करता है? इक्वेटर के पास, राइट, इमेजेस को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है। लेकिन जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड्स को मेरे दोस्तों वो राइट एंगल मेंटेन करने के, ग्रिड बनाने तो राइट एंगल बनेगी, वो राइट एंगल मेंटेन करने के लिए लैटिट्यूड्स को स्ट्रेच करना पड़ता था, जिससे ग्रीनलैंड और बहुत सारे मेरे दोस्तों आपके पोल्स में एग्जिस्टिंग लैंड मास थे वो बहुत बड़े लगना स्टार्ट हो जाते थे। अब देखो ग्रीनलैंड एग्जैक्टली क्या है आपका पोल्स में? तो मर्केटर स्केल के अकॉर्डिंगली ग्रीनलैंड का ये साइज है और अफ्रीका का ये साइज है। अब अफ्रीका इट लाइज इन इक्वेटर, सिमिलरली इंडिया इट ऑल्सो लाइज नियर इक्वेटर। तो जो इक्वेटर के पास थे उनके शेप को मेंटेन करने के लिए अब लैटिट्यूड्स क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं। जब लैटिट्यूड क्लोज आए तो मेरे दोस्तों इनका साइज श्रिंक हो गया। लेकिन जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो उस राइट एंगल को मेंटेन करने के लिए लैटिट्यूड स्ट्रेच हुए, तो भैया ये लैंड मास क्या हो गए? बड़े बड़े खुल गए, स्ट्रेच हो गए, जिससे बड़े दिखना स्टार्ट हो गए। अगर आप ग्रीनलैंड को उठा के यहां लाओगे इक्वेटर के पास, तो ग्रीनलैंड का साइज अफ्रीका के कंपैरेटिव ये होगा। लेकिन करंटली आपको ग्रीनलैंड का साइज क्या दिखता है? ये दिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कंट्रीज नियर पोल्स जैसे यूरोप, रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली दे लुक वेरी लार्ज। और बेसिकली मर्केटर ने ये इंटेंशनली नहीं किया था, ये अनकॉन्शियसली हुआ है, मतलब सोच के नहीं किया हुआ है। लेकिन जब यूरोपियन नेशन को इससे फायदा हुआ, जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है कॉलोनाइजेशन के लिए, तो उन्होंने मेरे दोस्तों इसको यूरोसेंट्रिक क्या दे दिया? व्यू दे दिया। इससे क्या होता है? कॉलोनियल डोमिनेंस और यूरोपियन नेशंस पावरफुल है वो दिखाया जाता है। अब देखो वाई अफ्रीका एंड इंडिया लुक स्मॉलर एंड ग्रीनलैंड लुक्स ह्यूज। मैंने आपको बताया ना, द डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल कंट्रीज जो है वो कंप्रेस होगी और वहीं पे पोलर रीजन में मेरे दोस्तों आपकी स्ट्रेच आउट होगी। अब अफ्रीका का एक्चुअल साइज कितना है? 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो 14 गुना ज्यादा साइज है किसके? ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड सिर्फ 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट सी द साइज व्हेन यू लुक एट मैप, तो आपको लगता है भाई ग्रीनलैंड जो है वो अफ्रीका के बिल्कुल बराबर है। लेकिन एक्चुअल में ग्रीनलैंड जो है अफ्रीका का एक कंट्री के साइज के बराबर, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। और मर्केटर, उसके बाद इंडिया देखो 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यार बहुत बड़ा एरिया होता है, वेरी ह्यूज एरिया। बट इन कंपैरिजन टू कनाडा, रशिया, इसको बहुत छोटा दिखाया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है
कि मैप से आप दुनिया देखते हो ना, यार ये देश इतना बड़ा, कभी आप देखो आपका एक परसेप्शन बनेगा, तो एक ग्लोबल परसेप्शन बनाया जाता है। जिन कंट्रीज को छोटा दिखाया जाएगा तो मेरे दोस्तों अल्टीमेटली क्या है कि वो कंट्रीज लेस सिग्निफिकेंट। अब आप देखो जहां पे पॉपुलेशन नहीं है, जहां पे रिसोर्सेज बहुत कम है, जहां पे पॉपुलेशन, उन कंट्री का कोई से है आज के टाइम पे नहीं है। लेकिन जो कंट्रीज में पॉपुलेशन है, जिन कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जिन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी है, राइट, वो कंट्रीज का से आज किसी भी ग्लोबल फ्रेमवर्क, ग्लोबल एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा है। तो कॉलोनियल लेगेसी को मेरे दोस्तों आपका क्या करने के लिए, बहुत बड़े लेवल पे डोमिनेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में इसको ये लाया गया था। तो कॉलोनियल इरा में यूरोप एनलार्ज अपीयरेंस अलाइंड विद द आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेंस एंड कंट्रोल। जितना आप बड़ा दिखाओगे उतना शक्तिशाली लगेगा, राइट। अब देखो अफ्रीकन और एशियंस, ये मैक्सिमम अफ्रीका तो भाई इक्वेटर पे है, एशियन नेशंस भी मेरे दोस्तों आपके बिल्कुल इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितने पड़ते। इनका साइज छोटा करने से क्या होता है मेरे दोस्तों कि कंट्रीज को, कंट्री के लोगों को ही ना वो प्राइड नहीं आता, वो इमेजिन नहीं कर पाते अपने आप को ग्लोबल लेवल में। अब हम बोल रहे हैं विश्व गुरु, लेकिन अब आप देखिए यहीं पे आप देखिए कि इंडिया को कितना छोटा दिखाया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। तो अब बोला क्या जा रहा है कि आपको काम क्या करना है, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को लेके आओ भाई, जो एक्चुअल में लैंड के साइज को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। वहां पे एक सोसाइटी भी है, एक सिविल सोसाइटी भी है जो कैंपेन करी, जिसका नाम है करेक्ट दी मैप। अब आप सोचिए कि कितनी छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। हमें लगता है कि शायद इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों से हम डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एग्जैक्टली हम डोमिनेट कर सकते हैं। अब आप ये मैप देखिए, ये क्या है, आपका इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन। इस पे आपको सही देखने को मिलेगा कि अफ्रीका जो है इन कंपैरिजन टू यूरोप कितना छोटा है, इन कंपैरिजन टू नॉर्थ अमेरिका कितना बड़ा लग रहा है। एक्चुअल में ये साइज है उसका, एक्चुअल में ये साइज है उसका। आई होप यू गॉट इट मेरे दोस्तों। यही था कि मर्केटर मैप को निकाल के, और वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा मैप लेके आए आप बेसिकली इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन जो है ये मैप इंट्रोड्यूस करें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे दोस्तों आज है 28 सितंबर, कल है 29 सितंबर, और कल से एक बहुत ही शानदार बैच स्टडी IQ स्टार्ट करने जा रहा है फॉर यूपीएससी कैंडिडेट, दैट इज लॉन्ग टर्म बैच। ये मेरे दोस्तों बैचेस अवेलेबल आपके 2026 के लिए भी हैं, 2027, 2028 के लिए भी हैं। जब मैं बोल रहा हूं 2026 के लिए अवेलेबल, इसका मतलब नहीं है कि 2026 में आप प्रीलिम्स देंगे तो आपका उसके बाद ये कोर्स या 2026 का कोर्स लिखेंगे, आप एग्जाम लिखेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं, इसकी वैलिडिटी मेरे दोस्तों आपकी मोर देन 30 मंथ्स की है। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये बैच आपको हिंदी, इंग्लिश तीनों में मिल रहा है। इंग्लिश में अलग से, हिंदी में अलग से, इंग्लिश में अलग से 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी। इसी बैच में एनरोल होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसी बैच के थ्रू हमारे फ्री ऑफलाइन क्लासेस को करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करने का। कैसे भाई? आपका प्रोग्राम होता है प्रीलिम्स रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होने के बाद हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे तो आपको स्टडी IQ IAS करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में प्रीलिम्स के 4-5 महीने पहले ही बुलाएंगे। वहां पे आपके पीजी का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा हमारा होगा, सारा खर्चा हमारा होगा। और मेरे दोस्तों अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी जो फी है फुल रिफंड हो जाएगी। इसके लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को परचेज करना। 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। आप हर महीने 11,000 का कैश प्राइस जीत सकते हैं। 75+ टेस्ट जो है आपके लिए अवेलेबल होंगे। हर एक स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर असाइन किया जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपके अलग से डाउट सेशंस होंगे लाइव। करंट अफेयर रोज हम लाइव 4:30 से 5:30 आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको दाएं हिंदू, दाएं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए परेशान ना होना पड़े। जो शुरू में बच्चा बहुत परेशान होता है उसके लिए आपको पूरी PPT जिसमें 5 to 6 टॉपिक्स होते हैं वो PPT आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसमें क्वेश्चन भी एक दिया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है और आंसर लिखना कैसे होता है वो भी आपको सिखाया जाता है। और वो करंट अफेयर प्रोग्राम की क्लासेस जो है मैं लेता हूं 4:30 से 5:30। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्तों। 29 यानी कि कल लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव। ज्वाइन कीजिए और RDX लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।